हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोडिंग। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग HTML का यूज करके एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोग ने इसी टेबल को बनाया और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग HTML को यूज करके एक नेस्टेड टेबल को क्रिएट कैसे करें। नेस्टेड टेबल का मीन्स टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम है। और यहाँ पर देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम में मैंने फिट 2 कॉलम डिवाइड किया और 3 रो और 2 कॉलम को डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर भी है 2 कॉलम 3 रो। अगर मैं इस टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 रो हैं एंड 3 कॉलम है। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे 3 रो को मर्ज किया गया है और लास्टली 4 5 6 कॉलम रो को मर्ज किया गया है। जैसा कि हम लोग मर्ज करने के लिए रो और कॉलम को मर्ज करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखे हुए थे कि कैसे हम लोग कॉलम स्पैन और रो स्पैन का यूज करके कॉलम और रो को मर्ज करते हैं। तो इसी तरह से इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं तो आप लोग देख रहे होंगे एक मेरा टेबल है और टेबल के फर्स्ट कॉलम में एक और टेबल क्रिएट किया गया है 3x2 का कॉलम, 3x2 का टेबल, 3 रो एंड 2 कॉलम का एक और टेबल क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर भी वो सेम कैसे 3x2 का एक टेबल क्रिएट किया गया है। जबकि मेरे पास ऑलरेडी एक पेरेंट टेबल बोल सकते हैं, इसको हेड मैन टेबल या पेरेंट टेबल करके बोल सकते हैं कि 3 कितना कॉलम है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 का मेरे पास ऑलरेडी एक मैन टेबल है। और उसी टेबल के फर्स्ट कॉलम में ही मेरे पास एक और टेबल है 3x2 का। तो इसी को कहते हैं टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करना, नेस्टेड टेबल। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी तरह का एक इंटरफेस बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग HTML। मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं इसको सेव करूँगा, nested table.html मेरे पास ऑलरेडी सेव है। तो मैं यहाँ से एक जाके ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर एक बना हुआ मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इसको फर्स्ट में डिलीट करता हूँ। पहले ओपन में नेस्टेड टेबल, इसको मैं यहाँ पर फर्स्टली डिलीट करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही सीखा कि टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग फर्स्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं, देन टेबल रो, फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए tr और tr क्लोज। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इस इमेज की तो मेरे पास टोटल 3 कॉलम है और 6 रो है और 3 कॉलम है। तो मैं 3 कॉलम लेता हूँ, पहले td क्लोज, td क्लोज,
टीडी और टीडी क्लोज। इसी तरह मेरे पास टोटल 6 कॉलम है, सॉरी 6 रो है, तो मैं यहाँ पर 6 रो में बना लिया है। 3 3 6 7 हो गया, तो मैं एक यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। 2 सॉरी 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 अभी फ़िलहाल मैं चार कॉलम ही लेता हूँ। अब बेटर है, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो दिख रहा होगा। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर सेल पेडिंग का यूज करता हूँ, CELLPADDING सेल पेडिंग 20, तो आप लोगों को यहाँ से और बेटर नज़र आएगा। देखिए अब मेरा इसमें क्या था, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसमें मेरा एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे आप लोग, फर्स्ट कॉलम में एक मेरा टेबल बना हुआ है और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो को मर्ज किया हुआ है। तो यहाँ से मैं तीनों रो को मर्ज कर लेता हूँ। रो स्पैन इक्वल टू 3, तीनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो इसको हटाना पड़ेगा हमको और इसको, इसकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 कॉलम को 3 रो से मर्ज कर दिया। तो ये दोनों रो का मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये दोनों रो को मेरा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तीनों से मर्ज कर दिया है। हो गया। अब इस कॉलम में हमको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे फिर टेबल। और इस टेबल में हमको फिर लेना है रो tr। अब इसमें मेरे पास जैसे यहाँ देख रहे होंगे 3 रो और 2 कॉलम है, तो मैं 3/2 का और एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन। देखिए अगर मैं यहाँ पर भी बॉर्डर इक्वल टू 1 का यूज करूँ, आप लोग का यहाँ इजीली में देख रहा होगा। Ctrl+C Ctrl+V। देखिए सेम केस इसी तरह यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी सेल पेडिंग 20 का यूज कर दूँ तो आपको एक परफेक्ट शेप मिल जाएगा। इसी तरह से आप नेस्टेड टेबल का यूज कर सकते हैं। मैं इसको एक बार और डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि नेस्टेड टेबल का यूज करने के लिए हम लोग टेबल के अंदर टेबल का यूज करना पड़ता है। और हाँ, इसको हम लोग कॉलम में ही नेस्टेड टेबल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। टेबल के अंदर मैंने रो लिया और रो के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाई। और यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे आप लोग 4 रो था, तो 3 रो को हमको मर्ज करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को मर्ज करने के लिए हम लोग
रो स्पेन का यूज़ किए, रो स्पेन 3। जब रो स्पेन का यूज़ किए तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड रो और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम को लोग को ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट रो को ऑलरेडी मर्ज किया हुआ है। तो मैंने सेकेंड और थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को हटा दिया है। एंड फिर फर्स्ट कॉलम, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, उसमें हम लोग का एक टेबल क्रिएट करना है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, फर्स्ट कॉलम में ही हम लोग एक टेबल क्रिएट है। तो जहाँ पर मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम में ही हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह वो टेबल बनाते हैं। और टेबल के अंदर फिर हम लोग TD जिस अपने हिसाब से जितना आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर TR और TD लेके इसको बना लेंगे। बस इतना ही इजी है नेस्टेड टेबल का यूज करना। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो भी क्वेरी है आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट कमेंट करके आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में HTML फॉर्म के साथ, मतलब कि हम लोग HTML का यूज करके एक फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।